एसएससी के भर्ती परिणाम पारदर्शिता न रखने पे एचएसएससी को हाई कोर्ट ने फटकार दी। एचएसएससी के कर्मचारियों ने करवाया था आरटीआई का पेपर लीक। ताक पर रखकर हुई नियुक्तियां। चेयरमैन भारत भूषण गोगिया के आवेदन गया था अंतिम तिथि के 1.5 महीने बाद। अरे खर्ची पर्ची छोड़ो, अब तो लखी और करोड़ी तुमने पैदा कर दिए, लखी करोड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान पेपर लीक और भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार में नौकरियों को परचून की दुकान पर राशन की तरह बेचा जा रहा है। भर्ती पेपर लीक कराने से लेकर नौकरी लगाने तक हर एक चीज के रेट तय है। अगर सरकार को सच्चाई जाननी है तो एक कमेटी गठित की जाए जो जिला स्तर पर लोगों से बात करे। उनसे पूछा जाए कि कौन सी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और कौन लोग घोटाले में शामिल है। सरकार पर तंज कसते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पर्ची और खर्ची की बात करने वाली सरकार ने लखी और करोड़ी पैदा कर दिए। नौकरी लगनी 2 लाख, इतने लाख, पेपर लीक करवाना तो करोड़। अरे खर्ची पर्ची छोड़ो, अब तो लखी और करोड़ी तुमने पैदा कर दिए, लखी करोड़ी। यानी आज ऐसे लोग शकीरियां हैं जो नौकरियां लगवाने के लिए लाखों और पेपर लीक कराने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। भर्ती पेपर लीक को लेकर लाए गए नए कानून का समर्थन कर हुड्डा ने उनमें कुछ सुधार करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि नया कानून अपनी जगह है, लेकिन भूतकाल में जिन लोगों ने एक के बाद एक पेपर लीक किए और भर्ती घोटालों को अंजाम दिया है, सरकार उन पर कार्रवाई से क्यों परहेज कर रही है। आखिरकार सरकार किसको बचाना चाहती है। जब खुद प्रदेश के गृह मंत्री सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं तो फिर सरकार इससे क्यों भाग रही है। अगर प्रदेश की पुलिस असली घोटालेबाजों को पकड़ने में सक्षम तो उनसे करीब 2 दर्जन पेपर लीक के मामले में असली गुनाहगारों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। सरकार को न सिर्फ ऐसा करने वालों को पकड़ना चाहिए बल्कि जिन युवाओं से भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी हुई है उनके पैसों की भी वसूली होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने भर्तियों पर चर्चा के दौरान कहा है कि इनमें विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बनाए रखना चाहिए। सरकार को उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र कानून को लेकर भी उन्होंने कहा है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ठुकराघात करने वाला साबित हो सकता है, इसलिए उस पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। इसी तरह नए जमीन अधिग्रहण कानून में भी सरकार ने किसानों की बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाले प्रावधान जोड़े हैं। इनमें किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा गया। कानून के कई प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सदन की गरिमा और गंभीरता दोनों में कमी आई है, क्योंकि बिना विस्तार से चर्चा और विपक्ष को बहस का पूरा मौका दिए कानून पास कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से कानूनों में खामियां रह जाती हैं। बार बार मांग करने के बावजूद सरकार ने सदन की अवधि को नहीं बढ़ाया। इतना ही नहीं, किसानों और महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए दिए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। सदन चलाने के नाम पर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करती नजर आई। अल्लाह बोल हरियाणा।